अगर घनाभ के सवालों में कंफ्यूजन है तो ये वीडियो एंड तक देखें। देखिए बच्चा, इस तरह का जो भी शेप आपको दिखेगा जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, इस तरह का शेप, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला शेप, वो सभी घनाभ है। चाहे आपके पास ये कॉपी हो, ये भी घनाभ का शेप है। जिस मकान में आप रह रहे हो जिसमें अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, वो भी घनाभ है। यहां तक ये पेज भी घनाभ है, जिसमें आप देखिएगा ये लंबाई है, सॉरी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये कुछ ना कुछ तो मोटाई होगी, 0.00285 होगी, लेकिन मोटाई है। तो ये भी क्या है बच्चा, घनाभ है। तो घनाभ में क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होनी चाहिए। अगर हम घनाभ का शेप देखें बच्चा, इसको इससे कनेक्ट कर दीजिए। ये घनाभ का शेप है, जिसमें से ध्यान रखेंगे ये जो है घनाभ का लेंथ है, लंबाई, लंबाई को हम L बोलते हैं। ये जो है घनाभ का चौड़ाई है, जिसको हम B बोलते हैं। और ये जो घनाभ का ये ऊंचाई है, जिसको हम H बोलते हैं। तो घनाभ ये हो गया, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब इसमें 3 फॉर्मूला है। सबसे पहले आपका घनाभ का आयतन, जिसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला होता है L गुने B गुने H। तो घनाभ का वॉल्यूम क्या है, तो इसको आप 2 चीजों में याद रख सकते हैं। अगर इसका कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगा तो इस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में हम कितना सामान रख सकते हैं या कितना वस्तु हम डाल सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे बच्चा घनाभ का आयतन। या इसने कितना एरिया घेरा है, तो अगर ये है तो इसने इतना एरिया घेरा होगा, तो इसी को घनाभ का आयतन है। या इसने कितना घेरा है या इसके अंदर हम कितना सामान डाल सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं घनाभ का आयतन, जिसको आप लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई याद रख सकते हैं। फिर आता है बच्चा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, सिंपल, 2 LB जोड़ BH जोड़ LH। ये क्या है बच्चा, ये घनाभ है। ठीक है, घनाभ का ये चारों साइड जो बाहर से आपको दिख रहा है, ये सारा का एरिया, ये एरिया जो आपको बाहर से दिख रहा है, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया, सारा एरिया को जो हम कवर कर देंगे बाबू, तो यही हो जाएगा आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये 2 चीज से लिखा जाता है, कुल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। इसके बाद आता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसी को हम लोग बोलते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल, या इसी को हम लोग बोल देते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू L जोड़ B इंटू हाइट होता है। अब ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए ये घनाभ है, हम ऊपर वाला एरिया छोड़ देंगे, नीचे वाला एरिया छोड़ देंगे, बस ये और ये एरिया। एक मकान में भी देखेंगे, एक रूम में भी देखेंगे, और इसको छोड़ देंगे, फर्श को छोड़ देंगे और छत को छोड़ देंगे, तो सिर्फ 4 दीवार बचेगा। इसीलिए इसका नाम है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। एक फॉर्मूला और आता है इसमें, कहा जाता है घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। तो इसका फॉर्मूला क्या है, कुछ नहीं, रूट अंडर L² जोड़ B² जोड़ H²। ये 4 फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, कहानी खत्म। ऐसे 3 है, लेकिन मैंने एक चौथा भी लिखा दिया। घनाभ का विकर्ण कुछ नहीं होता है, 2 कोना को जोड़ दीजिए, किसी भी 2 कोना को आप जोड़ दीजिए, ये घनाभ का विकर्ण मिल जाएगा। अब चलते बाबू क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है कि एक घनाभ की लंबाई कितनी है, 10। तो लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे, L। चौड़ाई कितनी है, 6। चौड़ाई को हम लोग क्या बोलेंगे, B। ऊंचाई कितनी है, 4। ऊंचाई को क्या बोलेंगे, 6 सेंटीमीटर। बस कहानी खत्म। अब क्या कह रहा है भाई, उसका आयतन निकालिए। उसका मतलब किसका, घनाभ का। तो लिख दीजिए घनाभ का आयतन, या यही अगर इंग्लिश में निकालना है तो सिंपल लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूला L गुने B गुने H। ठीक है, L कितना हो गया, 10 गुने 6 गुने 6। बस कहानी खत्म। अच्छा, ऊंचाई जो है बाबू वो 4 सेंटीमीटर है। कितना, 4। यहां भी 4 कर दीजिए। तो देखिए बच्चा, 10 को 6 से करेंगे 60, 60 को 4 से करेंगे तो 240। 240। अब ध्यान से देखिए, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, यानी कि ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर गुना होगा, तो इसीलिए आयतन हमेशा क्यूब में आता है। तो 240 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कह रहा है यदि घनाभ का आयतन घन सेंटीमीटर है, यानी कि इस बार आपके पास दे दिया है घनाभ का आयतन कितना दे दिया है, 240 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब।
लंबाई कितना दे दिया 10 सेंटीमीटर, तो L बराबर यहां पे मैं लिख देता हूं 10 सेंटीमीटर, लंबाई को L बोलते हैं। चौड़ाई कितना दे दिया 4 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं B। तो कह रहा है ऊंचाई ज्ञात करें, कुछ करना है कुछ नहीं, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला यहां डाल दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है L गुने B गुने H। इधर कितना है 240, L का वैल्यू देखिए कितना है 10 डाल दीजिए, गुने B का वैल्यू 4 डाल दीजिए, H का वैल्यू है नहीं है तो रहने दीजिए, बस हो गया। इधर 240। अब क्या करेंगे, तो एक बात हमेशा आपने समीकरण जब पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि जो इधर गुना में रहता है वो सब बराबर के साथ किस में चला जाता है, डिवाइड में। तो ये सब हम क्या करेंगे बच्चा, इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे। क्या करेंगे, डिवाइड में ले जाएंगे। तो H को इधर ही रख देंगे और 240 और डिवाइड में ले आएंगे 10 गुने 4, बस हो गया। यानी कि यहां से 10 से काटेंगे तो ये 0 कट गया, या 10 से काटेंगे तो 24 आएगा, और 4 को 24 से काटेंगे तो 6 आएगा। तो H कितना हो गया बाबू, H हो गया 6 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। इसी में क्या करेगा, L दे देगा, H दे देगा, आयतन दे देगा, B कहेगा निकालेंगे, तो सेम ऐसे ही हम निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन और चलते हैं। घनाभ के आयाम है, मतलब आयाम का मतलब है बच्चा ये एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई दिया है। यानी कि यह क्वेश्चन ऐसे भी दिया रहता तो हम कहते हैं एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है। तो L हो गया बाबू 8, B कितना हो गया बच्चा, चौड़ाई 5, और H कितना हो गया बाबू 3। यानी कि जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो हमने दे दिया। अब क्या कह रहे हैं निकालने के लिए, उसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो घनाभ का पूर्ण है तो पूर्ण ही डालिए, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू फॉर्मूला, तो याद रखेंगे 2 इंटू LB जोड़ BH जोड़ LH, कहानी खत्म। अब डालिए फॉर्मूला में वैल्यू, 2 L का मान देखिए कितना 8, B का मान देखिए 5, प्लस B का मान देखिए 5 और H का मान देखिए 3, प्लस L का मान 8 और H का मान 3, खत्म। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 को 2 रहने दीजिए ब्रैकेट, 8 पंचे 40 प्लस 5 तिया 15 प्लस 8 त्रिक 24, हो गया, कहानी खत्म। अब प्लस कर देंगे 2, 40 15 55, 55 में 24 जोड़ दीजिए, 55 में 24 जोड़ दीजिए, तो इधर 9 इधर 7। तो यानी कि ध्यान से देखा जाए तो 2 ब्रैकेट का अर्थ हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चा गुना होता है। इधर सब जगह हमने जोड़ दिया बच्चा, तो इधर आ गया 79। अब इधर देख लीजिए बच्चा, 9 दूनी 18 का 8 हासिल, 1 आ गया, 7 दूनी 14, 1 15 हो गया, 158। अब चूंकि यहाँ पे सारा कुछ सेंटीमीटर में था बच्चा और हमको क्षेत्रफल का है निकालना, तो क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है। चलिए बाबू, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन आपको खुद बनाना और मुझे जवाब देना है कमेंट में कि भैया इसका आंसर ये आया। कमरा भी अगर ध्यान से देखिएगा बच्चा तो घनाभ के ही तरह होता है। तो घनाभ की लंबाई दे दिया है, चौड़ाई दे दिया, ऊंचाई आपको दे दिया है। अगर आप यहां तक रुके हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और कोई भी दिक्कत है तो जरूर कमेंट करें।